Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are good. Today our topic is molecule. स्टूडेंट्स आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा एटम्स का, उसके बाद आपने पढ़ा एविडेंस ऑफ एटम, और आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्योर substance which can exist independently. कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का ये स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये तो बेटा हो गई इसकी डेफिनेशन, जो कि आप ऑलरेडी भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस बुक्स में आप जो है इसको स्टडी कर चुके हैं, मेमोराइज कर चुके हैं। इसके बाद आज हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो बच्चों देयर आर थ्री थिंग्स, और वो तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाता है नेचर, फिर उसके बाद आ जाता है एटॉमिसिटी, और फाइनली आपके पास जो चीज आ जाती है वो क्या है बच्चों? वो है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं साइज। मतलब कि आपका मॉलिक्यूल तीन चीजों पे क्लासिफाई हम इसको कर रहे हैं, नेचर पे, एटॉमिसिटी पे और साइज पे। नेचर की अगर हम बात करें तो इट हैव टू टाइप्स। एक होती है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हैं बच्चों आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अगर हम होमोएटॉमिक की बात करें तो इसके लिए आप डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, such type of molecule which is composed of same or one kind of atoms। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको हम सेम टाइप्स ऑफ एटम से या एक काइंड की एटम से बनाते हैं, या हमें बना हुआ मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके अंदर बच्चों अगर आप इसकी एग्जांपल लिखें तो उसमें आप कह सकते हैं AO2 ऑक्सीजन जो होती है, H2, या फिर O3 विच इज ओजोन लेयर, उसके बाद P4, उसके बाद आपके पास S8 एंड सो ऑन। बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं जिनको आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में डिफाइन या एज एग्जांपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बच्चों आ जाता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको अभी बताया कि हेटेरोएटॉमिक क्या होते हैं? हेटेरोएटॉमिक होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जो है वो आपके पास मौजूद हो। तो हेटेरोएटॉमिक की आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ये इसकी डेफिनेशन है। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसकी एग्जांपल क्या होगी आपके पास? इसकी एग्जांपल होगी आपके पास जिस तरह से CO, उसके बाद CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद SO4 एंड सो ऑन। आप कोई भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इन दोनों में आप फर्क देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे, लेकिन क्या है? दोनों ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है, लेकिन दोनों ही क्या है? हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 3 है, लेकिन तीनों ही क्या है आपके पास? ऑक्सीजन ही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स या फिर वन काइंड ऑफ एटम, इसीलिए इसको कहा जाता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन हेटेरोएटॉमिक में अगर आप देखिए बच्चों तो आपके पास क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो इसलिए आप इसको होमोएटॉमिक नहीं बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक बोलेंगे। इसी तरह से आपके पास CO2 है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, मतलब कि 1:2। तो आपके पास ये भी दोनों डिफरेंट है, तो इनको भी आप होमोएटॉमिक नहीं बल्कि हेटेरोएटॉमिक बोलेंगे। तो ये हमने फर्क पड़ा
इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो आप बता देंगे और साथ आपको एग्जांपल इसके अंदर जरूर कोट करना होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेचर है उसको तो हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद चलते हैं हम किसके अंदर, एटॉमिसिटी के अंदर। तो उसने एटॉमिसिटी को किस तरह डिफाइन करता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वही क्या कहलाएगी, इसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चों हीलियम है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जो होता है इसका क्या होता है, He। कितने एटम्स हैं, 1, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी आपके पास, 1 ही होगी। फॉर एग्जांपल यहीं से कुछ ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आप देख रहे हैं कि आपके पास इसके अंदर एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 + 2 = 3। इसी तरह से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल NH3 है, तो बच्चों एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 + 3 क्या हो गया आपके पास, 4। इसी तरह से CH4 एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो आपके पास क्या हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 5। अब ये इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 1, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ओनली 1। इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 3, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आपके पास 3 है इस मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स 4 है, इसकी एटॉमिसिटी 4 होगी, और इसी तरह से इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 5। 2 वाला हमने एग्जांपल दी, आए हम इसको 2 वाले एग्जांपल इसके अंदर दे देते हैं, 1 + 1 2। और इस टॉपिक की लास्ट जो आपके पास जो क्लासिफिकेशन रह गई वो है बच्चों आपके पास साइज। आपको पता है कि साइज को हम किसी भी चीज की जो है वो हमारे पास होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अपने लास्ट टॉपिक में ही आपने पढ़ा माइक्रोस्कोप। माइक्रो मींस बहुत छोटी चीज, ठीक है। तो such type of molecules which have a very small size or have very small mass to charge value are known as micromolecules, or such type of molecules which have bigger in size are known as macromolecules। तो बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो आपकी बुक में पेज नंबर 2 के ऊपर चैप्टर नंबर 1 नेम्ड एज बेसिक कॉन्सेप्ट जो एग्जांपल दी गई है, वो एग्जांपल दी गई है किसकी, हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है आपके लंग्स में मौजूद होता है। जब आप ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं जिसमें आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो आप जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज द ऑक्सीजन कैरियर, उसको वहां से लेता है और आपकी पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड करता है, उसको पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। तो इसका काम भी होता है कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में स्प्रेड करना, लेकिन ये आपके पास एक मैक्रोमोलिक्यूल की टाइप में आता है। और इसके साइज के लिहाज से अगर बात की जाए तो बच्चों एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, one hemoglobin molecule consists of how many atoms? It consists of 10,000 atoms। 10,000 atoms। और जिस तरह से हम अक्सर चीजों को जो है वो देखते हैं, मेजर करते हैं किस लिहाज से, कंपैरिजन के लिहाज से। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें हाइड्रोजन के साथ, तो बच्चों आपके पास जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें आपने बेसिकली 4 चीजें करनी है। एक डेफिनेशन मॉलिक्यूल के लिए, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन में नेचर आएगी, नेचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोएटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद दूसरी चीज है बच्चों एटॉमिसिटी, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में। और उसके बाद बच्चों साइज आ जाता है, उसमें माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो की डेफिनेशन काफी होगी, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करेंगे, हेमोग्लोबिन की एग्जांपल कोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका मॉलिक्यूल टॉपिक जो है वो कंप्लीट।